नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत की जो सदस्य है, 2 बार की जनपद पंचायत की अध्यक्ष रही नेहा सिंघल मैडम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। आज आपको बताना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसे लेकर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती नेहा सिंघल ने सीधे देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात किया है। मुद्दा है राष्ट्रीय राजमार्ग 130 सी के चौड़ीकरण का। गरियाबंद जिले से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 130 सी यानी अभनपुर राजिम गरियाबंद मैनपुर देवभोग मार्ग, ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि आदिवासी अंचल और छत्तीसगढ़ को उड़ीसा से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। व्यापार हो या पर्यटन, विकास हो या उद्योग, इस सड़क का महत्व अपार है। लेकिन झरियाबारा से मदांगमुड़ा तक करीब 50 किलोमीटर का लंबा हिस्सा आज भी सिंगल लेन है, सिंगल सड़क है। नतीजा आए दिन सड़क हादसे, बरसात के दिनों में शोल्डर टूट जाने से और भी खतरनाक हालात यहां पर बन जाते हैं। नेहा सिंघल मैडम ने केंद्रीय मंत्री को सौंपे गए पत्र में साफ जिक्र किया है कि अभनपुर से पौड़ और मदांगमुड़ा से देवभोग तक का चौड़ीकरण का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन बीच का जो खंड है, जो सीता नदी उदंती अभ्यारण्य से होकर गुजरता है, सबसे ज्यादा जानलेवा यहां पर सड़क साबित हो रही है। यात्रियों को दिक्कत, वाहनों की भिड़ंत और ग्रामीणों का डर, यह सब मिलकर हालात को और भी गंभीर बना देता है। नेहा सिंघल ने नितिन गडकरी जी को याद दिलाया कि नवंबर 2024 में रायपुर में आयोजित IRC अधिवेशन में उन्होंने खुद इस सड़क की चौड़ीकरण की घोषणा की थी। अब जरूरत है इस घोषणा को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जाए, जमीनी स्तर पर उतारा जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग रखी कि उदंती सीता नदी अभ्यारण्य से गुजरने वाले हिस्से में दोनों ओर 1-1 मीटर सीमेंट कंक्रीट शोल्डर बनाए जाए, ताकि आवागमन सुरक्षित हो और हादसों की संभावना न्यूनतम हो। यानी साफ है, गरियाबंद की जनता अब इंतजार में है कि कब इस सड़क का चौड़ीकरण होगा और उन्हें हादसों से निजात कब मिलेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, नेहा सिंघल मैडम ने अब ये बात केंद्रीय मंत्री तक पहुंचा दी है। अब देखना होगा कि गडकरी जी इस मुद्दे पर कब और कितना जल्दी कदम उठाते हैं। तो इस मामले को लेकर जनपद पंचायत की जो 2 बार की अध्यक्ष रही नेहा सिंघल मैडम और वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य हैं, उन्हें फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा और उन्हें फोन लाइन पर जोड़ने के बाद उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि मैडम इस मुद्दे को लेकर उन्होंने जो मुलाकात किया है, मुलाकात के दौरान किन बातों को रखा है। मैडम, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैम, आपने आज राष्ट्रीय राजमार्ग 130 सी के चौड़ीकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा है, उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के पीछे की क्या वजह रही है? मुलाकात के दौरान आपने किन बातों को मंत्री जी को अवगत करवाया है? लोकल टीवी के दर्शक विस्तार के साथ जानना चाहेंगे। जी, आज मैं नागपुर में माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की और उनको जो हमारी इकलौती सड़क है जो रायपुर से उड़ीसा सीमा उड़ीसा को जोड़ती है और उसकी जो सक्रिय 1 लाइन की जो सड़क है मदानमुड़ा से झरियाबारा तक, उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में मैंने उनको बताया और जो बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, घटनाएं घट रही है, जिससे व्यापारी वर्ग को नुकसान हो रहा है, आम जनमानस की भी हानि हो रही है, तो ये और परिस्थितियां जितनी गंभीर है उन सब चीजों से उनको अवगत करवाया और उनको बताया कि हम कितने परेशानी में हैं और ये सड़क का बनना कितना जरूरी है। मैम, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, नवंबर 2024 में मंत्री जी ने घोषणा की थी, लेकिन अब तक काम क्यों शुरू नहीं हुआ? क्या प्रशासन और विभाग से आपने पहले संपर्क किया था? यदि आपने प्रशासन और विभाग से यदि संपर्क नहीं किया, तो आपने जब मंत्री जी के पास मुलाकात के दौरान इन बातों को रखा तो मंत्री जी ने क्या कहा? हाँ, मैंने पहले भी पत्राचार किया था सड़क के दोनों तरफ 1-1 मीटर चौड़ीकरण करने के लिए और आज भी पत्र में उस चीज को मैंने जिक्र किया है। 1-1 मीटर दोनों साइड शोल्डर को चौड़ीकरण करने के लिए कंक्रीट वाले, और मैंने मंत्री जी से भी इस चीज के लिए चर्चा की तो उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी वो कार्य भी होगा। उन्होंने अपने अधिकारी को मेरे पत्र देने के बाद तुरंत उसको संज्ञान में लिया और रायपुर डिवीजन को उन्होंने ये
पत्र जारी करके पूरी संपूर्ण जानकारी मंगाने के लिए कहा है। मैम आपने बताया क्या कि बीच का एरिया जो मदांगमुड़ा से लेकर झरिया बारा तक बीच का एरिया, यहाँ पर वन लेन की सड़क है, वन वे सड़क है और आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे घटित हो रहे हैं, लोग परेशान हैं और सड़क हादसे का मुख्य कारण वन वे सड़क है। हाँ बिल्कुल, मैंने उन्हें बताया ये वन लाइन जो सड़क है यहाँ हमको बहुत तकलीफ हो रही है और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको बनाना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है, इसकी पूरी जानकारी मंगा के इसको त्वरित कार्रवाई करेंगे। मैम आपने आशा और पूर्ण विश्वास है। मैम आपने सीमेंट का पत्र में सीमेंट कंक्रीट शोल्डर बनाने की भी मांग की है, क्या यह सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी कदम होगा और आपको क्या लगता है क्या आपकी इस मांग पर कब तक मंत्री जी के द्वारा कदम उठाया जाएगा? मांग तो मैंने किया है, वास्तविक स्थिति से उनको पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया है और मौखिक भी अवगत करवाया है और सीमेंट कांक्रीटकरण के लिए मैंने साइड शोल्डर के लिए बोला है। बाकी वो जानकारी मंगवाए हैं, जानकारी विभाग के द्वारा कब तक मंगाते हैं और कब तक विभाग उनको जानकारी देते हैं उसके बाद ही कुछ कहना होगा, और नहीं तो फिर मैं एक आध महीने बाद दिवाली के बाद फिर जाकर के मंत्री जी से मिलूंगी और फिर से उनसे वास्तविक स्थिति के बारे में बता के चर्चा करके मिलूंगी। मैडम आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे, गरियाबंद जिले के लोगों की सबसे बड़ी मांग यही रही है सड़क को लेकर, क्या आप संदेश देना चाहेंगी सरकार और विभाग को? जी हाँ बिल्कुल देना चाहूंगी। एक मुख्य सड़क है जो रायपुर से देवभोग को जोड़ती है और देवभोग होते हुए उड़ीसा सीमा उड़ीसा जाती है और यहाँ पर भारी वाहन भी चलते हैं और दोनों राज्यों को जोड़ने वाली ये प्रमुख सड़क है, तो इसका चौड़ीकरण होना भी बहुत आवश्यक है। और आए दिन ये जो सकरी सड़क है वन लाइन की मदांगमुड़ा से झरिया बारा तक, इसमें एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, गाड़ी पलट जाती है, व्यापारियों की गाड़ियां आती है वो पलट जाती है, तो जान मान की हानि तो हो ही रही है। साथ में आज जब मैं देवभोग से रायपुर आ रही थी तो जगह जगह सड़क में पानी भरा था, सिंगल लाइन की सड़क थी और साइड पटरी दोनों तरफ की खराब हो चुकी है, तो बहुत गड्ढे हो गए थे। तो ये सारी चीजों को मैंने वीडियो भी बनाया है और मंत्री जी को भी बताया है। तो ये सड़क बननी चाहिए और जी बताइए मैडम। इसमें प्रयास करें और संबंधित हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय हैं, सांसद जी हैं और हमारे सीएम साहब है या मंत्री जी हैं, उनको भी अपने मार्फत पत्राचार करें ताकि ये सड़क जल्दी बने। एक के प्रयास करने से और सबके प्रयास करने से बहुत फर्क पड़ता है। मैम एक अंतिम सवाल, अगर यह सड़क चौड़ीकरण जल्द नहीं होता है तो क्या आगे आप और कोई कदम उठाने की सोच रही हैं? हाँ, आज तो मैं अकेले देवभोग से प्रतिनिधित्व करते माननीय मंत्री जी से मिली हूँ, आगे और भी हम जनप्रतिनिधि मिल करके मंत्री जी से मिलेंगे और इसको पूर्ण कराने के लिए, सड़क को बनाने, साइड शोल्डर बनाने के लिए मांग करेंगे। चलिए मैडम, निश्चित तौर पर आपका आभार, आप जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से आपने लिया और आप इसके लिए नागपुर तक पहुंची। आपने देवभोग और गरियाबंद जिले के लोगों की बड़ी समस्याओं से उन्हें राहत दिलाने के लिए कदम उठाया है, इसके लिए निश्चित तौर पर आपको साधुवाद, आपका आभार। और लोकल टीवी के लिए आपने समय दिया, इसके लिए भी आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। तो आप जिला पंचायत की जो सदस्य मैडम है नेहा सिंघल मैडम को आप सुन रही थी। मैडम ने बताया है कि उन्होंने अभी मंत्री जी से मुलाकात किया है, मुलाकात के दौरान तमाम बातों की जानकारी उन्होंने मंत्री जी को दिया है। मंत्री जी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना है, विस्तार पूर्वक सुना है और सुनने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी मंगवाई गई है। नेहा सिंघल मैडम ने ये कहा है कि मेरा ये अभियान अभी और रुकने वाला नहीं है, 1 महीने के बाद, दीपावली के बाद मैं फिर से मंत्री जी से मुलाकात करूंगी, पुनः उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराऊंगी और वस्तु स्थिति से अवगत कराने के बाद फिर से उन्हें कहा जाएगा कि इस मामले को लेकर किस तरह का कदम विभागीय अधिकारियों के द्वारा उठाया गया, इसकी जानकारी भी ली जाएगी। मैडम ने कहा है कि सड़क को लेकर लोग परेशान हैं, आए दिन राहगीर सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते इस प्रमुख मांग को लेकर मैंने जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान मैंने फोटो वीडियो भी उन्हें दिखाया है, बताया है कि वहां के क्षेत्र के राहगीर, वहां के क्षेत्र की जनता कितनी ज्यादा परेशान है। निश्चित तौर पर नेहा सिंघल मैडम अपने जनहित के कार्यों को लेकर गंभीरता बरतती है और कार्य करती भी रहती है। इस बार उन्होंने एक बड़े मुद्दे को लेकर, एक ज्वलंत मुद्दा है, क्षेत्र की बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या है, उस समस्याओं को हल करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है और उनका कहना है कि समस्या का हल जब तक नहीं हो जाता
तब तक उनका अभियान, तब तक लगातार उनका दिल्ली दौरा और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। अगले वीडियो में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।